जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो लाइनें हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगी और बहुत अच्छी लाइनें हैं। और ये बहन जी के शासनकाल पर हैं कि जब बहन जी का शासनकाल था तो साथियों ज़रूर सुने कि माया के राज में भैया, माया के राज में भैया मौज सभी की आती थी और काम सभी के होते थे, वही जात न देखी जाती थी। और माया के राज में भैया मौज सभी की आती थी कि जब बहन जी का शासन काल था तो उस समय जाति बिरादरी देखकर काम नहीं हुआ करते थे। यानी चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी का क्यों न हो, सबके काम होते थे कि दुर्लभ से दुर्लभ की भी जब सुनवाई हो जाती थी और निर्दोषों पर यूपी पुलिस कभी न हाथ उठावे थी। यानी साथियों, जब बहन जी का शासनकाल था तो चाहे दुर्लभ, यानी कोई कितना भी गरीब, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर वो थाने जाता या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाता, किसी भी ऑफिस में जाता, तो वहाँ उसकी सुनवाई होती थी। आज की तरह नहीं होता था कि उसको डांट डपट कर भजा दिया जाता था, उसकी सुनवाई नहीं होती थी। कि निर्दोषों पर यूपी पुलिस जब ने हाथ उठावे थी। यानी जैसे आपने अनेकों घटनाएं देखी होंगी, रामपुर मिलक में एक सोमेश नाम का एक लड़के को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। और रामपुर की ही बात नहीं, उत्तर प्रदेश के अनेकों, यानी बहुत सारे जिलों में, बहुत सारी तहसीलों में, गाँवों में यही घटनाएं देखने को, सुनने को मिल रही हैं कि यूपी पुलिस लोगों पर, यानी निर्दोष लोगों को पीटती है, उन पर कार्रवाई करती है, और जबकि जो गुंडे हैं असल में उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। कि और सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह समय पर आवे थी और बिना रिश्वत बिना सिफारिश नौकरी सरकारी मिल जावे थी। और माया के राज में भैया मौज सभी की आवे थी। यानी जब बहन जी का शासनकाल था तो उस समय सरकारी नौकरों की जो तनख्वाह होती है वो हर महीने मिलती थी। आज की तरह नहीं होता था कि 6-6 महीने की तनख्वाह, 3-3 महीने की तनख्वाह, यानी चढ़ाऊ होने के बाद कहीं जब तनख्वाह मिलती थी या उसमें से थोड़ी बहुत कटौती होती थी। जब ऐसा नहीं होता था, बहन जी की सरकार में समय पर तनख्वाह मिलती थी सरकारी अधिकारियों की, कि बिना रिश्वत और बिना सिफारिश सरकारी नौकरी मिल जावे थी। यानी जब बहन जी का शासनकाल था तो साथियों, यानी बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के नौकरी मिल जाया करती थी सरकारी। न पेपर लीक हुआ करते थे, कुछ भी नहीं होता था, किसी प्रकार का सरकारी घोटाला नहीं होता था। कि वो माया का राज था यारो, वो माया का राज था यारो। महिलाएं सम्मान पावे थीं और देर अबेर बहन और बेटी सुरक्षित घर पर जावे थीं। और माया के राज में भैया मौज सभी की आवे थी। यानी वो बहन जी का राज था जब महिलाओं को सम्मान मिलता था और महिलाएं देर अबेर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाया करती थी। यानी कोई गुंडा लफंगा उनको नहीं छेड़ता था। किसान और मजदूरों को भी कोई न पीड़ा आवे थी। यानी जैसे आज के किसानों को, यानी आंदोलन करने पड़ रहे हैं, उनको महंगी दवाएं मिल रही हैं, महंगे बीज मिल रहे हैं, मुफ्त में फसलें जा रही हैं और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उस समय बहन जी के शासनकाल में यानी बेरोजगारों को रोजगार समय से मिल जाता था, किसानों को दवाएं, खाद, बीज समय से मिल जाया करते थे। यानी किसान और मजदूरों को भी कोई न पीड़ा आवे थी। महंगाई बेरन बेरोजगारी, यानी महंगाई बेरन बेरोजगारी किसी को नहीं सतावे थी। और माया के राज में भैया मौज सभी की आवे थी। यानी उस समय जब बहन जी का शासनकाल था तो महंगाई भी इतनी नहीं हुआ करती थी, बेरोजगारी भी नहीं थी, यानी समय से काम मिल जाया करते थे लोगों को, वो भी अपने ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये नहीं कि अपना उत्तर प्रदेश छोड़ दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं होता था बहन जी के शासनकाल। तो अगर हम लोग आज एक बार बहन जी को पीएम बना देना तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, युवाओं को कोई आंदोलन प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, किसानों को कोई धरना देने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं, यानी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो इसीलिए तो साथियों,
मैं चाहता हूं कि इस देश में एक बार बहुजनों का शासन आ जाए, बहुजनों की सत्ता आ जाए, बहन जी के हाथों में सत्ता आ जाए, ताकि इस देश का अच्छे से विकास हो सके, इस देश को अच्छे से रोज़गार मिल सके, इस देश में गरीब, दुर्लभ मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सुनवाई हो सके, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपको ऐसी ही कविताएं बसपा के शासनकाल पर लाते रहें, सुनाते रहें, सजग करते रहें, जागरूक करते रहें। और जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग तो आजकल ऐसा करते हैं, जाकर दलितों के यहाँ यानी अपने घर से खाना लेकर जाते हैं, दलितों के आंगन में बैठकर खाना खाकर कह देते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। और ऐसी में साथियों 17 जातियाँ आती हैं, आपका कोई रखवाला नहीं, आपका कोई हमदर्द नहीं। वो लोग बाबा साहब की बातें तो ज़रूर करने आएंगे, आपको बहकाने तो ज़रूर आएंगे, आपको लोभ लालच तो देने ज़रूर आएंगे, मगर आपको काम नहीं सुनने वाले, जैसे आज हो रहा है। मेरे साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे में आपकी 17 जातियां हैं, आप केवल बहन जी को वोट करें, आप जातिवाद से निकलिए। क्योंकि बहन जी ने, मैं कहता हूं, जिनको ध्यान है, आज के जो हमारे युवा साथी हैं उनको ध्यान नहीं है। यानी 12 साल हो चुके हैं बहन जी की सत्ता को गए हुए, और 12 साल में तो इंसान बहुत आगे चला जाता है। जो 12 साल का बच्चा था आपसे पहले, यानी जब बहन जी की सत्ता गई थी उससे पहले 12 साल का था, जब उसका वोट नहीं था। अब 12 साल बाद हर कोई भूल जाता है, लोग बहकाने का काम करते हैं हमारे साथियों को, हमारे समाज को। हमें लोगों की बातों में नहीं आना, हमें यानी आपको मेरी बातों पर यकीन करना है, और मेरी बातों पर यकीन करने के साथ साथ आपको ये भी सर्च मारना है कि बहन जी का शासनकाल कैसा रहा है। साथियों, तो एक बार बहन जी के हाथों को ज़रूर मजबूत करें। इस देश में एक बार बहन जी की सरकार तो ला कर देखें। आपने मोदी की सरकार को भी 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, हाँ हो चुके हैं। और कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी, आपने सबकी सरकार देखी है। एक बार बहन जी को भी मौका दीजिए, बहन जी के शासनकाल भी देखिए, उसके बाद आप हमसे बात करिए कि हाँ, बहन जी का शासनकाल सबके लिए सुखदायी है। और साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है, चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।